सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, निष्ठा के प्रशिक्षण आपके स्टार्ट हो चुके हैं, जो आपको 16 अक्टूबर 2020 से 15 जनवरी 2020 तक कंप्लीट करने हैं। कुल आपके 18 प्रशिक्षण होंगे। आपको प्रत्येक 15 दिन में 3 प्रशिक्षण पूर्ण करने हैं। इसी के क्रम में आपके दीक्षा पोर्टल पर, ये आपको दीक्षा पोर्टल से ऑनलाइन लेने हैं प्रशिक्षण, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। इसी के क्रम में दीक्षा पोर्टल पर आपके तीनों मॉड्यूल्स आ चुके हैं, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3, जो आपको 30 अक्टूबर तक कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले मॉड्यूल 1 को कंप्लीट करना है, उसके बाद जितने दिन में आप कर लेते हैं, 5 दिन में आपको कंप्लीट करना है। उससे 5 दिन से अगर पहले कर लेते हैं तो आप दूसरे मॉड्यूल को स्टार्ट कर दीजिए, और अगर आप दूसरा मॉड्यूल भी कंप्लीट कर देते हैं तो उसके बाद आप तीसरे मॉड्यूल को स्टार्ट कर दीजिए। आपको कुल मिलाकर 3 प्रशिक्षण करने हैं और इसकी मैक्सिमम लिमिट आपकी 30 अक्टूबर तक है। आपको 30 अक्टूबर तक ये कंप्लीट करने हैं। तो साथियों, मॉड्यूल 1 के लिए मैंने 4-5 वीडियो बनाई थी। उम्मीद है आप सभी लोगों ने उन वीडियो की मदद से अपने प्रशिक्षण को पूर्ण कर लिया होगा। उसके बाद मैंने मॉड्यूल 2 के लिए भी 4 वीडियो बनाई थी। उन वीडियो को देखकर भी आपने प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया होगा। अगर आपने अभी तक मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 के प्रशिक्षण पूर्ण नहीं किए हैं तो आप अपने प्रशिक्षण पूर्ण कर लीजिए। अब बात करते हैं मॉड्यूल 3 की। मॉड्यूल 3 भी आपका दीक्षा पोर्टल पर आ चुका है। मॉड्यूल 3 है हमारा यूपी विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण उत्तर प्रदेश। इसके लिए मैंने 4 वीडियो बनाई हैं। 3 वीडियो मैं इससे पहले बना चुका हूं। आप उन 3 वीडियो को देखकर इसके 1 से लेकर आपके लास्ट तक प्रश्नोत्तरी तक के सभी पार्ट पूर्ण कर लीजिए। उनमें बीच बीच में प्रश्नोत्तरी है, गतिविधियां हैं, काफी ध्यान से गतिविधि कीजिए और प्रतिक्रिया अपनी दीजिए। अब बात करते हैं इसके सबसे महत्वपूर्ण पार्ट के बारे में। ये हमारा पार्ट 4 है। पार्ट 4 में ये आपका मॉड्यूल का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। ये है आपका प्रश्नोत्तरी। साथियों, आपको बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि प्रश्नोत्तरी से ही डिपेंड करता है कि आपकी ई लर्निंग पासबुक में कितने मार्क्स जुड़ेंगे। तो इसलिए आपको ये बहुत ध्यान से करना है। वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपको ध्यान से वीडियो को देखना है, उसके बाद अपना पार्ट पूरा करना है। तो चलिए जानते हैं मॉड्यूल 3 के अंतिम और महत्वपूर्ण भाग में क्या क्या दिया हुआ है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो उनसे जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको तीनों प्रशिक्षण को पूर्ण करने के लिए, तीनों प्रशिक्षण पे जाने के लिए आपको प्रशिक्षण का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट अपने दीक्षा ऐप पे प्रशिक्षण पे पहुंच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप बाकी पार्ट कंप्लीट कर लेंगे तो आपके सामने प्रश्नोत्तरी आ जाएगी। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्रश्नोत्तरी आ जाएगी। तो अब आपको प्रश्नोत्तरी को कंप्लीट करना है और बहुत ध्यान से आपको प्रश्नोत्तरी को करना है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपके सामने होगा, मुख्यतः घरेलू हिंसा कहां होती है? कहां घरेलू हिंसा हमारी होती है? गरीब परिवार में, कुलीन परिवार में, ऊपर के दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो घरेलू हिंसा हमारी गरीब परिवार में भी हो सकती है, अमीर परिवार में भी हो सकती है। तो कहीं भी घरेलू हिंसा हो सकती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ऊपर के दोनों, यानी कि गरीब परिवार में भी और अमीर परिवार में भी, कुलीन परिवार में भी। तो आपका थर्ड आंसर आपका सही होगा। इस पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इस आसन को क्या कहते हैं? आसन आपको दिया हुआ है, एक बच्चा आसन कर रहा है। इसके नाम दिए हुए हैं भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, मकरासन। तो ये आसन का नाम आपका होता है भुजंगासन। आपको सभी आसनों का अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि योग पर बहुत महत्व दिया जा रहा है और आगे से हमें बच्चों को योग भी सिखाना होगा। तो इस तरह के 4 आसन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन और मकरासन, आप अच्छे से सीख लीजिए। तो इसका आंसर होगा आपका फर्स्ट भुजंगासन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सभी भावनाएं
आपकी जितनी भी भावनाएं हैं क्या करनी चाहिए, व्यक्त की जानी चाहिए या दबा दी जानी चाहिए, या अच्छे भाव छुपाने और बुरे भाव व्यक्त करने चाहिए, या बुरे भाव छिपाने और अच्छे भाव व्यक्त करने चाहिए। आपके अंदर कैसी भी भावना आ सकती है, अच्छी भावना भी आ जाती है और बुरी भावना भी आ जाती है। तो क्या करना चाहिए हमें, अच्छी भावनाएं दबा देनी चाहिए और बुरी भावनाएं बता देना चाहिए? नहीं, सभी भावनाएं चाहे वो करी अच्छी हो या बुरी हो, वे सारी आपकी व्यक्त की जानी चाहिए। तो इसका फर्स्ट आंसर आपका सही होगा, फर्स्ट पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस आसन में बाहें ऊपर की ओर खींची जाती हैं? एक आसन होता है जिसमें आप सबसे पहले अपनी बाहों को ऊपर ले जाते हैं। जब आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो उसमें सबसे पहले आप हाथ जोड़ते हैं, उसके बाद आप अपनी बाहों को ऊपर ले जाते हैं। तो उसका नाम क्या होगा? हस्तोत्थानासन, शलभासन, धनुरासन और मकरासन। तो इसका आंसर होगा आपका हस्तोनासन, यानी हस्त का मतलब हाथ ऊपर, यानी हाथ ऊपर हो जाते हैं, ऊपर खिंच जाते हैं, तो इसको हस्तोनासन कहेंगे। तो ये आपका आंसर होगा, आपका फर्स्ट सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, संतुलित आहार से क्या तात्पर्य है, यानी कि संतुलित आहार किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, उचित अनुपात में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन का समावेश, वसा और कार्बोहाइड्रेट का समावेश, विटामिन और खनिज, वसा और कार्बोहाइड्रेट। तो संतुलित आहार क्या होगा आपका? संतुलित आहार वह होगा जिसमें आपकी प्रोटीन भी होगी, कार्बोहाइड्रेट भी होगी, विटामिन भी होगा और वसा भी होगी, लेकिन वे उचित मात्रा में आपकी होनी चाहिए, उचित अनुपात में होनी चाहिए। तो इसका आंसर आपका फर्स्ट होगा। तो फर्स्ट पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न होगा, स्कूल सुरक्षा और स्वच्छता में क्या नहीं आता है? यानी आपको स्कूल की सुरक्षा भी होनी चाहिए और स्कूल में आपकी सुरक्षा भी होनी चाहिए और स्वच्छता भी होनी चाहिए। इसमें क्या नहीं आता है? पीने का पानी स्वच्छता में आता है, भूकंप आपका सुरक्षा में आता है, ये तो आपका आंसर सही है। अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं और सड़क सुरक्षा, ये भी आपका सही है। सांपों और किसी अन्य कीटों द्वारा परिसर में आक्रमण और टूटी हुई या कोई बाउंड्री नहीं होना, ये भी सुरक्षा में आता है। तो इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर कौन सा होगा? तो इसमें आपका आंसर, तीनों आंसर आपके सही हैं, तो इसमें आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ये आपके सब स्कूल सुरक्षा और स्वच्छता में आते हैं और इन्होंने पूछा है क्या नहीं आता, तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, शारीरिक स्वास्थ्य में क्या नहीं आता है? शारीरिक स्वास्थ्य में व्यायाम भी आता है, योग भी आता है, टीवी पर व्यायाम देखना। टीवी पर व्यायाम देखना और टीवी पर व्यायाम देखकर करना दो अलग अलग बातें होती हैं। और घरेलू शारीरिक गतिविधियां, तो व्यायाम तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य में आएगा ही, योग भी शारीरिक स्वास्थ्य में आएगा, लेकिन टीवी पर अगर आप व्यायाम देखते रहें, करें कुछ नहीं, तो वो आपके शारीरिक स्वास्थ्य में नहीं आएगा, उससे आपको कुछ लाभ नहीं होगा। तो इसका आंसर आपका थर्ड होगा। थर्ड पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हमारे शरीर में प्राकृतिक परिवर्तन सामान्य और स्वस्थ होते हैं। बच्चों के बीच सभी परिवर्तन एक ही समय में होते हैं। शारीरिक परिवर्तन हमेशा मानसिक सामाजिक परिवर्तनों से पहले होते हैं। बच्चे कभी तनाव महसूस नहीं करते हैं। अब देखिए, बच्चे भी तनाव महसूस करते हैं, तो आपका जो फोर्थ आंसर है वो तो आपका गलत हो गया। शारीरिक परिवर्तन हमेशा मानसिक सामाजिक परिवर्तनों से पहले होते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत से बच्चे का मानसिक विकास पहले हो जाता है और शारीरिक विकास बाद में होता है, तो आपका थर्ड ऑप्शन भी गलत होता है। बच्चों के बीच सभी परिवर्तन एक ही समय में होते हैं, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि सभी बच्चों में सभी परिवर्तन एक से हों। किसी बच्चे में शारीरिक विकास पहले हो जाता है, किसी में मानसिक विकास पहले हो जाता है। तो आपका थर्ड आंसर भी मुझे गलत लग रहा है, तो मेरे हिसाब से इसमें फर्स्ट आंसर आपका सही होगा। हमारे शरीर में परिवर्तन प्राकृतिक, सामान्य और स्वस्थ होते हैं। तो नेक्स्ट है आपका, शारीरिक शिक्षा में किन का समेकन किया जा सकता है? यानी शारीरिक शिक्षा में आप किस किस को ले सकते हैं? केवल विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को, केवल भाषा और विज्ञान को, अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों को, या सभी को?
तो शारीरिक शिक्षा में आप विज्ञान को भी ले सकते हैं, सामाजिक विज्ञान को भी ले सकते हैं, भाषा को भी ले सकते हैं और अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों को भी आप ले सकते हैं। तो इसका आंसर आपका सभी होगा। नेक्स्ट है इंटरनेट, गैजेट्स और मीडिया के सुरक्षित उपयोग में क्या क्या शामिल है। ये भी आपका टॉपिक आया था, मैंने आपको बताया था। साइबर बदमाशी और बुलिंग, ये तो सुरक्षित उपयोग नहीं हुआ। अजनबियों के साथ व्यक्तिगत विवरण साझा करना, सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत विवरण साझा नहीं करना, सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत स्थिति को नियमित रूप से अपडेट करना। तो साइबर बदमाशी और बुलिंग तो सुरक्षित उपयोग नहीं हुआ। इसी तरह से सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत स्थिति को नियमित अगर अपडेट करेंगे तो ये भी सुरक्षित उपयोग नहीं हुआ। और सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत विवरण साझा नहीं करना और अजनबियों के साथ व्यक्तिगत विवरण साझा करना, ये भी आपका सुरक्षित उपयोग नहीं हुआ। तो इसका आंसर होगा सोशल मीडिया पर सुरक्षित व्यक्तिगत विवरण साझा नहीं करना। तो ये आपके आंसर हुए, 10 आंसर आपके हो गए हैं। तो 10 आंसर आपने किए, क्वेश्चन आंसर्ड आपके 10 हुए, क्वेश्चन स्किप्ड आपके 0 हुए। अब आप हम सबमिट करेंगे, सबमिट करने पर आप अपना स्कोर चेक करेंगे। अगर आपका स्कोर कम होता है तो आप रीडू पे क्लिक करके अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। और अगर आपका 10 ऑफ 10 आता है तो आप गो टू नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। गो टू नेक्स्ट पे क्लिक करके यूपी सपोर्ट निष्ठा आपके सामने आ जाएगा। जैसे ही आप निष्ठा को क्लिक करेंगे तो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन कंप्लीटिंग द कोर्स। उसके बाद आपके कुछ प्रश्नों के जवाब आपको मिलेंगे जो अक्सर आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में करते रहते हैं, व्हाट्सएप पे करते रहते हैं। नो सर मेरा प्रमाण पत्र नहीं आया, कल मैंने ट्रेनिंग पूरी की थी। तो पहला आपका जवाब है प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रशिक्षण पूर्ण करने के लगभग 7 से 10 कार्य दिवस के उपरांत मिलेगा, यानी 7 से 10 के दिन के बाद मिलेगा। अगर आप किसी का पहले आ जाता है तो उसका भाग्य है। तो 10 दिन तक आप मुझे मैसेज ना करें, क्योंकि 10 दिन तक आपको इंतजार करना ही करना पड़ेगा। उसके बाद दीक्षा ऐप पर प्रशिक्षण की प्रगति 100% दिखने में 24 घंटे का समय लग जाता है। कुछ लोग ट्रेनिंग पूरी करते ही सोचते हैं मेरा 100% शो हो जाए, और वे मैसेज करते रहते हैं सर मैं ट्रेनिंग पूरी हो गई है लेकिन 95% शो हो रहा है। तो भैया 24 घंटे इंतजार कीजिए, उसके बाद बताते हैं। नेक्स्ट है आपका, इस प्रशिक्षण के संबंध में किसी प्रकार की जिज्ञासा समस्या होने पर आप अपने शिक्षक संकुल, ARP और निष्ठा ब्लॉक टेक्निकल एडमिन से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कभी कभी अपने शिक्षक संकुल से भी पूछ लिया करो, ARP से भी पूछ लिया करो और निष्ठा ब्लॉक टेक्निकल एडमिन से भी पूछ लिया करो। मुझे भी थोड़ा सा फ्री कर दो, क्योंकि अगर आप उनसे पूछेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। आप सभी बात मुझसे पूछते हैं तो इन लोगों से भी थोड़ा सा पूछ लिया करो। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि कुछ डिसलाइक आ रहे हैं वीडियो पर। उन लोगों को हतोत्साहित करने के लिए लाइक करना बहुत ज़रूरी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, वीडियो पे कमेंट्स कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा इसके साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।